जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा। हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर एजुकेशन में। तो मैंने आज से सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो कैलकुलेशन ट्रिक देखते हैं और हम इसे हाई लेवल तक पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से, जीरो लेवल से। तो सबसे पहले स्क्वायर पढ़ने से पहले आपको मैंने क्या लिखा है, नोट पॉइंट पहले ही लिख दिया है यहाँ पे। किसी भी संख्या का वर्ग शीघ्रता से निकालने के लिए आपको 1 से 40 तक का वर्ग याद होना आवश्यक है। तो मैंने 1 से 10 तक तो लिख दिए हैं। तो जैसे 1 का कितना होता है दोस्तों, 1 का होता है 1, और 2 का कितना होता है दोस्तों, 2 का कितना होता है 4, 3 का 0 9, 0 4 भी लिख सकते हैं, 0 9 लिख दिया मैंने यहाँ, इस पे कोई जीरो लगा सकते हैं, कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। 3 का कितना होता है दोस्तों 0 9, 4 का कितना होता है 16, और 5 का 25, और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का कितना होता है दोस्तों 100। तो अच्छे से देख लीजिए और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको 1 से 40 तक तो स्क्वायर याद करने ही पड़ेंगे, उसके बाद तो मैं सिखा ही दूंगा। तो दोस्तों देखते हैं उसके आगे। तो मैंने 10 तक तो लिख दिए थे स्क्वायर, उसके बाद देखते हैं 11 से। तो 11 से कहाँ तक देखेंगे दोस्तों, 40 तक देखेंगे, और आप अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, तभी मैं स्क्वायर की आगे ट्रिक बताऊंगा। तो चलते हैं 11 से देखते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने सोच लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 11 से देखते हैं। तो 11 का कितना है दोस्तों 121। उसके बाद 12 का हो जाएगा तुम्हारा 144, 13 का 169, 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों 196। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। 15 का हो जाएगा तुम्हारा 225, 16 का हो जाएगा 256, 17 का 289, और 18 का तुम्हारा हो जाएगा 324, 19 का कितना हो जाएगा 361, और 20 का 400। उसके बाद 21 पे चलेंगे। तो 21 का कितना होता है दोस्तों 441। उसके बाद 22 का 484, 23 529। उसके बाद 24 पे पढ़ेंगे। तो 24 का होता है 576। उसके बाद 25 पे 625। उसके बाद 26 676। उसके बाद 27 729। उसके बाद 28 पे बढ़ते हैं। तो 28 का होता है 784। फिर 29 पे जाएंगे तो 841। उसके बाद 30 का करते हैं। तो 30 का कितना होता है 900 दोस्तों। उसके बाद 31 पे चलते हैं हम। तो 31 का होता है 961। 32 का कितना होता है 1024। उसके बाद 33 का देख लेते हैं 1089। उसके बाद 34 1156। उसके बाद 35 पे चलते हैं। तो 1225। उसके बाद 36 पे बढ़ते हैं। तो 1296। उसके बाद 37 पे चलते हैं हम। तो 1369। उसके बाद 38 पे बढ़ते हैं। तो 1444। उसके बाद 39 पे बढ़ते हैं। तो 1521। 40 पे बढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1600। तो ये 40 तक आप अच्छे से इनको लिख के कॉपी पे या कहीं पे चार्ट बना के अच्छे से इनको लर्न कर लीजिए, तभी आप आगे स्क्वायर सीख सकते हैं। तो आगे तो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, पहले ये 40 तक याद होना आपको बहुत ही जरूरी है, उसके बाद अच्छे समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैंने समझ लिया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखते हैं इसके हम। इसके बाद आप सबसे पहले मैं 5 वाली ट्रिक पढ़ाऊंगा। जैसे एंड में किसी संख्या के अंत में 5 आता है तो उसको स्क्वायर से कैसे निकालेंगे ट्रिक से। तो इसके बाद ट्रिक पढ़ेंगे
और क्या कहते हैं, एक एक करके बिल्कुल जीरो लेवल से ट्रिक पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, उसके आगे देखते हैं हम। मैंने लिखा है 5 पर समाप्त होती है जो संख्या, उसका स्क्वायर रूट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को और गर्दा उड़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, इसका कहने का अर्थ क्या है, वह संख्या जो 5 पर समाप्त होती है। तो यूनिट डिजिट जिसका क्या होना चाहिए दोस्तों, 5 होना चाहिए। तो इस ट्रिक को सिर्फ 5 वाली में ही काम करेगी ये ट्रिक, और किसी संख्या की अलग ट्रिक होती है, मैं उसका बता दूंगा उसको मैं। तो सबसे पहले सिर्फ 2 डिजिट के देखते हैं नंबर, 2 डिजिट के, 3 डिजिट के तो बाद में देखेंगे हम। तो 2 डिजिट के कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है दोस्तों। 15 का तो सबको याद होता है, तो 15 का सबको याद है। तो कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर। परंतु करेंगे कैसे, अभी बड़े नंबर आ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इसको स्टेप 1 और स्टेप 2 में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो स्टेप 1 में क्या है और स्टेप 2 में क्या है उसको देख लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे 15 लिखा मैंने, तो स्टेप 1 में आपको दोस्तों एक चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे 5 दिया है ना, तो स्टेप 1 में आप हर संख्या के अंत में 5 ही आने वाला है, क्योंकि मैं 5 की ट्रिक ही बता रहा हूँ। तो 5 का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे 25 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे स्टेप सेकंड में, यहाँ पे जो 1 दिया है, जैसे 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, जितना भी होगा आगे नंबर उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 इंटू 2, तो आगे वाले ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2। तो स्टेप 2 को सबसे आगे रखते हैं और स्टेप 2 को पीछे रखते हैं। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 225। तो अभी तो मैंने पहला ही एग्जाम्पल लिया था, अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे इसके, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 225। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। तो दूसरा देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं लिखा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 35 का स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, देख लेते हैं हम इसी ट्रिक से ही। तो मैंने क्या बताया, स्टेप 1 में क्या करते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना दिया है 35, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखो 25। अब स्टेप 2 में मैंने क्या बताया दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे बताइए स्टेप 2 में इसका आंसर। मैं तो कर ही दूंगा, सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर। अब मैंने स्टेप 2 में क्या बताया, 3 इंटू कितना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना है 3। मैंने बताया तुमको जितना भी नंबर दिया होगा उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के आगे कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ कितना करेंगे 4। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12। तो मैंने क्या बताया आपको, स्टेप 2 को हमेशा आगे रखना है और स्टेप 1 को हमेशा पीछे रखना है। तो इसका आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 12 और 25, 12 25। इसका आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे 12 25। तो मैं इसके आगे और भी एग्जाम्पल लूंगा। तो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिटा दूंगा मैं। ये तो मैंने समझाने के लिए तुमको लिख दिया था, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा था। डायरेक्ट भी आंसर कैसे देंगे बिना कॉपी पेन उठाए हुए भी। तो जैसे मैंने तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल जैसे लिख दिया 65। तो 65 का क्या स्क्वायर। तो आप मुझे सबसे पहले खुद से कीजिए इसको, उसके बाद मैं तो बताऊंगा मैं आपको। तो जैसे मैं लिखा यहाँ पे कितना दोस्तों 65। तो 65 का सबसे फटाक से आंसर कैसे देंगे, मैंने क्या बताया स्टेप 1 में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 25। उसके बाद स्टेप सेकंड में मैंने क्या बताया, यहाँ पे जितना भी नंबर होगा उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 दिया है तो 6 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 42। तो मैंने क्या बताया स्टेप 2 को
हमेशा आगे लिखते हैं और स्टेप 1 को पीछे लिखते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना होगा दोस्तों? 42 और 25। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब मैं स्टेप को मिटालता हूं, डायरेक्ट कैसे देंगे इसका आंसर। चलो 65 का फाइनल आंसर कितना है दोस्तों? 42 25। चौथा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं लिया है एक एग्जाम्पल 85। तो 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब मैंने स्टेप भी नहीं लिखा, तो बिना स्टेप के भी दे सकते हैं उसका। तो आपको पता ही है, सबसे पहले स्टेप में 1 में क्या करते हैं, 5 दिया उसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और उसके बाद 8 दिया है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो भी नंबर होगा उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 8 दिया है, 8 के आगे नंबर कौन है? 9। तो 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 8 के साथ। 9 and 2, 9 8 जा कितने होते हैं? 72। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों फाइनल? 72 और 25। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अच्छे से अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं 5वां एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। जैसे मैं लिखा 95, इसका आंसर दोस्तों कितना होगा? बिल्कुल गोली की रफ्तार से आना चाहिए, बिल्कुल गोली की रफ्तार से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। मैंने क्या बोला तुमसे? मैंने बोला जो 5 दिया है उसका सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, जो 9 दिया है ना उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों? 9। तो 9 के आगे क्या नंबर है? 10। तो 10 into 9 कितना हो जाएगा? 90। तो मेरा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 90 25। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना, इसका आंसर अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। और मुझे उम्मीद है मेरा कांटेक्ट आपको अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा ही कांटेक्ट आपको प्राप्त करने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आपसे कल मिलते हैं।